अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने नाम का सर हम डोमेस्टिक से मेरा ना डोमेस्टिक से हम लोग अपने प्लेयर प्रोड्यूस करना जानते हैं, ना हम डोमेस्टिक से अपना कप्तान बनाना जानते हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन कमेटी का आपको नहीं पता होगा जॉर्ज बेली के अलावा। जॉर्ज बेली ही डिसीजन करता है एट द एंड। सारे उनके जो प्रेसिडेंट होते होंगे एसोसिएशंस के वो नाम देते होंगे प्लेयर्स के, बट एट द एंड डिसीजन है जॉर्ज बेली का। इधर जो है वो अब उससे कॉल ले लो, इसकी कॉल आ गई, उसकी सुन लो। कंसिस्टेंसी से हमारा सब कुछ चेंज होता जा रहा है। आप देखिए हमारे पास्ट 3 साल में कितने चेयरमैन बदले हैं। एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए। थत्थी हो गई, जुबान अड़ गई है इस टाइम मेरी। एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए, एक उसके साथ डायरेक्टर क्रिकेट होना चाहिए। हाँ, जो उनके हाथ में चीजें होनी चाहिए। पूछ किछ हो तो वो दोनों जवाब दें, सिंपल। तो इन्होंने मेरे ख्याल से उसको लेकर आना है ना, वहाब रियाज को लेकर आना है ना। इधर आप ये देखें, उसी का इंतजार हो रहा है कि अभी तक नशिस्त खाली रखी हुई है। पता नहीं यार किसका, और अल्लाह ताला बेहतर की तरफ लेके जाए, लेकिन लगता नहीं है अल्लाह ताला। और ही सीन खराब होंगे मुझे तो लगता है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, एक सवाल है। संतोष यादव कह रहे हैं, आप तीनों से मतलब चारों से ही होगा डेफिनेटली आपका सवाल, कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट काफी है लेकिन यूनिटी दिखाई नहीं देती है, ऐसा क्यों है? अभी तो बताया यूनिटी का उन्होंने बताया कादिर ने कि कैप्टेंसी का लालच है सबके दिलों में कि हम कप्तान बन जाएं, हम कप्तान बन जाएं। अभी तक नहीं गया भाई ये लालच। अच्छा, वैसे आपस की बात है कि जब ये रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी इसकी छोड़ी है ना T20 की, हार्दिक पांड्या का नाम उसके अंदर आ रहा था, फिर हार्दिक पांड्या की जगह सडनली सूर्य कुमार यादव का नाम आ गया। अच्छा, वो इश्यूज उनमें भी हुए होंगे डेफिनेटली, जो जिस तरह इनको चीजों का उनको भी होता है, लेकिन आप देखें कि टीम में वो आपको नजर नहीं आता। मैं आपको कह रहा हूँ आप पिछला आईपीएल उठा के देखें, आईपीएल में गौतम गंभीर की लड़ाई नहीं हुई विराट कोहली के साथ। टीम में आपको कुछ नजर नहीं आएगा ऐसा। रोहित शर्मा का पटा नहीं हुआ होना किसी के साथ। बताएं, होते हैं फील्ड पे, सबके हैं, सबके हैं, लेकिन वो लोग अपनी सवा अरब की आबादी के लिए और अपने भारत के लिए खेलते हैं, शो ऑफ नहीं करते। लेकिन इसमें बोर्ड का भी तो बड़ा लेना देना है ना। बोर्ड की देखिए ना आप, मजबूती बोर्ड की आपकी, उनको पता है कि इन्होंने बोर्ड ने हमें बिल्कुल भी जो है वो बेयर नहीं करनी है ये चीज, और इन्होंने हमें ठुड्डे मार के बाहर निकाला। वही है कि जिससे रिश्तेदारी है, जिससे नहीं है, आप मेरिट पे हो, सही खेल रहे हो तो तैयार है। एग्जैक्टली, रिप्लेसमेंट्स तैयार है। उधर उनको पता है कि भाईजान हमने कुछ ऊंच नीच की तो पीछे जो है ना वो हमें 100 की लाइन लगी हुई है। इधर इनको पता है कि ये इसलिए ब्लैकमेल करते हैं, इनको पता है कि एक सीरीज में हमें ड्रॉप करेंगे, अगली सीरीज में हमारे लिए लोग आवाजें उठाएंगे। अभी भी यही होगा। तो ये देखे ना अभी हो रहा है ना बाबर रिजवान के लिए जो चल रहा था T20 में, यही था ना कि आपके पास टैलेंट नहीं है भाई, आपके पास पीछे आप रॉ मटेरियल आपका तैयार ही नहीं हुआ, पक्का ही नहीं है, तैयार नहीं कर पा और आप जो है वो जिसे कहते नहीं है कि आप एक कच्चा फल उतारते हैं और वो फिर जाया ही होता है ना, और उसमें उस फल का भी नुकसान है सारा। बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी है आपने, क्योंकि जब आप वाकई में हर चीज का एक प्रोसेस होता है और उसको बनने में उसको एक प्रोसेस लगता है। ये सादिक कह रहे हैं, वाह वाह कादिर ख्वाजा साहब, थैंक यू जी, सराह रहे हैं आपकी बात को काफी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये है कि देखिए हम डेली ये डिस्कस करते हैं। कल जब हमारे साथ ख्वाजा साहब आए हुए थे ना, उन्होंने ये बात की कि आप ना डोमेस्टिक की जो रियलिटीज है ना उनको लोग बड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या डोमेस्टिक के अंदर, और ऑनेस्टली स्पीकिंग सीखना भी कोई नहीं चाहता। जब आपके क्रिकेटर्स ही एनालिस्ट बने हुए हैं तो फिर एनालिस्ट क्या करें? मतलब देखिए छोड़ें इस चीज को, अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाए। रोजा खुलने वाला है ना। नहीं वो दूसरी चीज है कि कल जो है वो पाकिस्तान टीम का कैंप स्टार्ट हुआ। पहला दिन वनडे टीम के जो खिलाड़ी थे उनका कैंप हुआ, 9 खिलाड़ी आई थिंक, जिनमें बाबर थे, उसके बाद आकिफ जवेद थे, उसके बाद तैयब ताहिर थे, इमामुल हक थे, रिजवान थे, नहीं शान नहीं थे, फ़हीम अशरफ थे, और वसीम जूनियर थे, सऊद भी नहीं है, वसीम जूनियर थे। तो ये इनका कैंप लगा, 3 दिन तक ये कैंप जारी रहेगा। लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये है कि मार्बल पे बाबर को बॉल अच्छे तरीके से नज़र आ रहा था, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे खुशी हुई है कि देख के कि बाबर जो है वो प्रॉपर। आपसे नाराज तो नहीं बाबर? अब होते रहे भाई, मैं देखें परफॉर्मेंस देगा तो सपोर्ट करेंगे, हमारे लिए सर आंखों पर, हमारे लिए सर आंखों पर, ना हमने किसी से कभी कोई मुफाद लेना है, तो ना मैं किसी से इनसे डरता हूँ, ना ये मुझे खाने को देते हैं। जो मेरे से नाराज हो जाएंगे, मेरी बुढ़ी मेरे से नाराज हो जाएगी,
छोड़े, खत्म हो गई बात। पहली दफा आपको सुन रही हूँ ऐसे। नहीं कोई बात नहीं है, नाराज होते हैं, होते रहे भाई, बोलो मैं जो संतोष, बोलता हूँ बोलता comment रहूँगा। करो। खैर जो चीज़ है उसमें मुझे अप्रिशिएट करना है कि बाबर जो है वो कल बड़ा अच्छा उसका मेडल हो रहा था बैट, और अल्लाह करे, हमारी दुआएं हैं इंशाल्लाह। हमें कोई हसद नहीं है भाई, हमारा दिल करता है कि वो परफॉर्म करे हमारे लिए सर आंखों पर कि हमारे ऑनर की बात होगी। परफॉर्मेंस देता रहेगा हमारे लिए किंग, नहीं देगा परफॉर्मेंस तो हमारे लिए किंग नहीं है। नहीं, और किंग होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है एक्चुअली में। आपकी परफॉर्मेंसेस हमारी बड़ी बेसिक हैं और वो हैं, मतलब वो आपकी एक जॉब है। अगर हम लोग आज कादिर, अगर हम यहाँ प्रोग्राम में बैठकर बात कर रहे हैं तो हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा किसी से मुवाजना नहीं है। हमें नहीं कहलाना कि हम वर्ल्ड बेस्ट जर्नलिस्ट हैं, हमें अपना प्रोग्राम करना है ना भाई, हम जॉब कर रहे हैं, वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट। तो यही बात है कि खिलाड़ियों का काम खेलना है। कुछ भी आपके साथ कोई टैग लगना या कोई किंग लगना या क्वीन लगना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका मकसद ही खेलना है तो आपको तो खेलना है ग्राउंड में हर हाल में। और इसी के साथ मेरा मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लॉस जितना भी हुआ है हमें चैंपियंस ट्रॉफी में, या ये जितने भी टैग्स हैं कप्तानी के, फॉर व्हाटसोएवर, रेपुटेशन मैटर्स द मोस्ट हियर। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपकी रेपुटेशन ही डेड हो चुकी है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, पीसीबी को इतना मतलब लोग कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात की जा रही है। सो आई थिंक यहाँ पर रेपुटेशन मैटर करती है इवन फॉर द पीसीबी एंड द प्लेयर्स एज वेल। बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बड़ी ज़्यादा डैमेज भी हो रही है। रेपुटेशन से पहले एक और चीज़ है, रेपुटेशन हमारी बड़ी डैमेज है कि जो भी आपका प्लेयर इंजर होता है उसके फिर रिकवरी को आप सत्यानाश कर देते हो। Exactly. तो अभी एहसानुल्लाह की बड़ी ज़्यादा बॉलिंग की वीडियोस आ रही हैं। कादिर साहब की सीन है एहसानुल्लाह तो पता नहीं है, मेरे ख्याल से वो टिकटॉक पे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे वो तो हमारे लाइव वगैरह वो तो अलग players- सिलसिला है ना, वो तो कर हमारे रहे होते हैं। प्लेयर्स को कोई उम्मीद ही नहीं है कि उनको आगे कुछ मिलना है। वो फिर इधर उधर अपने आप जो को busy मर्जी कर करें, लेते हैं। लेकिन मिस अपने कराए ना, अपने उससे हमारा प्रोफेशन के क्या साथ लेना सीरियस देना। रहना चाहिए। क्या सीरियस रहना है, उनकी इंजरी ठीक नहीं हो रही है। वो बॉलिंग करा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं उनकी बॉलिंग। नेशनल टी20 में आई थिंक आहिस्ता सो बॉलिंग आहिस्ता खेले एक उन्होंने, और उन्होंने उनका विकेट थोड़ा लिए। सा मसला रह गया, वो बेहतर आ हो जाएंगे, जाएगा। अल्लाह खैर करेगा, लेकिन अपने साथ जब तक ये सीरियस नहीं होंगे तब तक ये नहीं पाकिस्तान टीम में आ सकते और तब तक इनको कामयाबी भी नहीं मिल अच्छा, सकती। पीसीबी का तो जाहिर सी बात है कसूर है, कुछ बड़े ज़्यादा प्लेयर्स के अपने एटीट्यूड प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इस केस में क्या लगता है? प्लेयर्स के एटीट्यूड प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। ज़्यादा है? तब ही होते हैं जब आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं होती। हाँ जी, आज जो है वो पता हो कि पीछे लाइनें लगी हुई हैं आपके प्लेयरों की, तो आपके प्लेयर देखें ज़रा तीर की तरह कैसे सीधे होते हैं। वैसे ना एहसानुल्लाह के केस में भी ज़रा सर एटीट्यूड मसला है। एहसानुल्लाह के केस में नहीं है। देखें, वो जब बंदा अपने साथ सीरियस ना हो तो फिर उसको कहने का क्या फायदा। थोड़ा सा इंजरी को हम ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या कहें जब खुद कोई अपने साथ सीरियस नहीं होता। उनके वालिद साहब ने आके जो है वो बाकायदा तौर पर मीडिया टॉक की थी, उसमें भी बताया था उन्होंने कि यार ये सीरियस नहीं है। उन्होंने मुंह से इकरार भी किया था। तो खैर अगर किसी को बुरी लगती है हमारी बात तो लगती रहे भाई, हाँ, जो है सो है। मनाओ बुरा। सच होता ही कड़वा है। लेकिन एहसानुल्लाह उम्मीद है मुझे, मैं तो दुआ ही करता हूँ कि अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, वापस आए फॉर्म में। लेकिन हम मुल्क लोग का दुआ फायदा गो हो। हैं। मैं बजाते खुद इस चीज़ के हक में हूँ कि सलमान अली आगा कंटिन्यू करे। सलमान अली आगा को मौका देना चाहिए। अब दे दिया है तो बैक करें। ये ना हो कि एशिया कप पे आप शदाब को कप्तान बनाएं। ऐसे ही है वैसे। आपने सलमान को देखा कि सलमान नहीं है। सलमान क्यों नहीं है? सलमान बोलता है भाई। सलमान पता क्या बोलता है, आपको पता है? एक कॉलर है, जी, उनकी बात सुन बुलाएं जी। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जल्दी कौन करें। बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हेमा बख्श बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल आपसे कि उमर अकमल क्यों नहीं खेला जा रहा है? इतनी क्रिकेट ज़ाया हो गई है, मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कादिर साहब, कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा बात अब होना शुरू हो गई है उमर अकमल पर, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग वाकई में लैक कर रहे हैं। हमने उन प्लेयर्स को वक्ती तौर जो है ना, वो ये जिस तरह आपने एटीट्यूड की बात की, या आपने हम अगर कोई भी और इशू उठा लेते हैं, हम ये कहकर ना प्लेयर्स को पीछे कर देते हैं कि हाँ बस ठीक है। अब पीछे हमारे पास ना होता कुछ नहीं है निकालने के लिए ना, मुकाबला खड़ा करने के लिए। उमर अकमल पर बड़ी ज़्यादा बात हो रही है, कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। कॉल्स भी बड़ी आ रही हैं हमें। देखिए, उमर अकमल को अगर पाकिस्तान टीम में आना है, उमर अकमल के लिए रास्ते खुले हैं। उमर अकमल आए, नेशनल टी20 खेलें, डोमेस्टिक नहीं खेलने दे रहे हैं, खेलें। डोमेस्टिक नहीं खेलने दे रहे तो फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि हम उनको डोमेस्टिक क्यों नहीं करने दे रहे, खेलने दे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर जाएं। जिसने अगर अपने साथ सीरियस होना होता है वो अपने दरवाजे खटखटाता है और वो जाता है, और उसका अल्लाह ताला रास्ता बनाता है। खाली इधर बैठ के जो है वो बातें करने से मैं उमर अकमल को टीम में नहीं डलवा सकता, या उमर अकमल भाली बातें करने से टीम में नहीं आ सकते। उमर अकमल आएंगे, अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर आएंगे। डोमेस्टिक में परफॉर्म करें
तो आ जाए। डोमेस्टिक में शामिल करेंगे तो परफॉर्म भाई नहीं शामिल कर रहे तो जाए ना, जाए ना, जाए ना। किधर गए? हो सकता है गए हो। तो के होंगे तो कैसे हमें इल्हाम होना है? हमें बताया उन्होंने। इधर आ जाएं, इधर आके कर लें। आपके पास तो आ देखिए जाती है मैं बताती हूँ उसकी वजह क्या है। नहीं यार, अगर आप इस तरह आप घर बैठे थोड़ी आप पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट आ मैं जाएंगे। बताती हूँ आपको उसकी वजह क्या है। उसकी आपका वजह नाम ये थोड़ी है है कादिर कि यहाँ SK। पर पहले ही जब एक इंसान के ऊपर यहाँ पर फ़खर जमान ने आवाज़ उठाई, फ़खर जमान ने जब बोलना शुरू किया, फ़खर जमान को साथ ही जो है वो उधर ही स्नप कर दिया गया। यहाँ पर प्लेयर उसामा मीर की एग्जांपल है। यहाँ पर प्लेयर इस वजह से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता कि जो मुझे मिल रहा है ना, इन्होंने मेरे से वो भी पीछे ना कर चला देना। जाए।